तो दोस्तों हमारे साथ हाँ, हमारे भाई मित्र श्री आशुतोष तिवारी जी का आगमन हुआ है और वो करंट टाइम में सिविल एस्पिरेंट्स हैं और साथ में ही मनोविज्ञान के कुछ तथ्यों को लेकर के उन्होंने रिसर्च किया है और उन्हीं से हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम में आए। तो सबसे पहले हम हमारा प्रश्न ये रहेगा कि आजकल की जो जनसंख्या है, खासकर युवा वर्ग को लेकर के, वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तरीके से या कह सकते हैं सामाजिक तरीके से आर्थिक मतलब कई प्रकार की जो प्रेशर कह सकते हैं एंजाइटी डिप्रेशन का वो सामना करते रहते हैं। तो बहुत सूक्ष्म तरीके से और बहुत एक सरल भाषा में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आजकल इसको लेकर के क्या उपचार किया जा सकता है ताकि जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहे, उस पर सकारात्मक रवैया अपना सकें। तो हम जी। आपके द्वारा जानेंगे। अब देखिए जो एंग्जायटी और डिप्रेशन की बात है उससे बहुत शॉर्ट फॉर्म में जब बताने की कोशिश करूँ तो क्या होता है कि हमारा माइंड हर समय एवरी टाइम n+1 में रहता है। n+1 क्या होता है कि हम आगे आने वाले भविष्य में जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेकर के हम चिंतित रहते हैं या उसी को लेकर हम सोचते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरा जो माइंड होता है, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारे इसके में जो है एक माइक्रो सेकंड में आगे क्या बोलना है उस पर बात करता रहता है। क्योंकि वो या तो पास्ट में रहता है कि हमने पास्ट में क्या हुआ, क्या हम करते और तो ऐसा होता, और उसको लेकर के फ्यूचर में वो रहा करता है। जब हम फ्यूचर की कोई ऐसी प्लानिंग बनाते हैं n+1 में हम जाकर देखते हैं और वो हमको n+1 कहने का मतलब जो आने वाला समय है उसमें हमें जब हमारा जो गोल है उस गोल को हम पूरा करने में जब हमको दिक्कत लगती है, कठिनाई लगती है, ये होता है कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो सर्टन हमारा माइंड एक जो है फियर जो है क्रिएट करता है और उस फियर की वजह से हमारा माइंड एक रसायन हार्मोन्स पैदा करता है जिससे हमारे पेट में बटरफ्लाई और हार्ट में चोकिंग की फीलिंग आती है। इसी को एंजाइटी और डिप्रेशन कहते हैं। जब ये लगातार रहता है तो फिर हमारे जो 3 केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये हमारे कम हो जाते हैं जिससे हम हमेशा जो है एक अवसाद में चले जाते हैं। तो ये इसका कारण होता है। अब इसका निवारण क्या होता है, इसका उपचार क्या है? तो सबसे पहले आप हमेशा पहली बात याद रखिए कि हमारा माइंड का रियलिटी और इमेजिंग में फ़र्क नहीं जानता। अगर आप आँखें बंद करके किसी के सामने बात करो और विजुअलाइज़ करो कि हम नींबू खा रहे हैं, तो शायद वैसे ही हमारे मुँह में सलावा निकलने लगता है। मतलब हमारा माइंड जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये रियलिटी और इमेजिंग में फ़र्क नहीं जानता, नंबर 1। तो और सेकंड क्या है कि जब ये रियलिटी और इमेजिंग में फ़र्क नहीं जानता तो आप इस पे ऐसा किया करिए कि जो आपका आने वाला फ्यूचर है उसको ब्राइट देखिए, और जो आपके अंदर जिस समय बटरफ्लाई आपके पेट में चल रही है, चोकिंग हो रही है, गला रूंधा जा रहा है, तो उसको देखने की कोशिश करिए 3 मिनट तक, कहाँ है, कैसा है, और जैसे आप उसको फोकस करेंगे वो धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। लंबी साँस लीजिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, बाकी इस पर हम डिटेल बहुत-बहुत बात धन्यवाद, करेंगे। आपने बहुत सरल शब्दों में बताया। फिलहाल हम इसके बारे में और भी बात करेंगे लेकिन कुछ समय की पाबंदियों को देखते हुए हम अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।